सेट किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी? यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो एक नहीं हो सकता है, और यूनिवर्सल सेट जो है बहुत सारे सेट का होता है, बहुत सारे सेट का होता है यूनिवर्सल सेट, एक सेट का नहीं होता है। जैसे मान लो कि एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, एक सेट सी दिया हुआ है, एक सेट डी दिया हुआ है, तो ये सारा सेट का एक यूनिवर्सल सेट होगा। और उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ए का भी सारा एलिमेंट, बी का भी सारा एलिमेंट, सी का भी सारा एलिमेंट और डी का भी सारा एलिमेंट, सारा का सारा एलिमेंट आ जाना चाहिए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तब जो है हम कहेंगे कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट का ये जो सेट आया नया वाला सेट, उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट से ज़्यादा एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, लेकिन ये सारे सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। उन सारे से ज़्यादा आ जाएगा चलेगा। तो सब लोग कुछ हद तक सही सही बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि तमन्ना ने बोला कि सर ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट सारा अंदर आ जाए और कुछ अधिक भी एलिमेंट रहे तो उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो सही बात है। तो फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे ए के अंदर मान लो 1 2 3 आ गया, बी के अंदर मान लो 3 4 5 आ गया, सी के अंदर मान लो 7 8 9 आ गया, इसमें 5 भी एक जोड़ लेते हैं, इसमें एक 5 भी जोड़ लेते हैं, है ना। और इसके अंदर हम कर लेते हैं क्या, ए बी सी। अब ये सेट बना, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट कभी भी अगर लिखना तुम चाहते हो, एक तो क्वेश्चन दिया रहता है, यूनिवर्सल सेट जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट का यूनिवर्सल सेट ये है। तो आप ये समझ लो कि वो सारा एलिमेंट जो ए बी सी डी का है वो यू में आएगा, निश्चित रूप से यू में आएगा। तो जैसे मान लो वो क्वेश्चन दे दिया है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11, फिर ए बी सी, इतना दे दिया। अब जरा सोचो कि क्या इस सेट के अंदर ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। बी सेट का एलिमेंट आ जाएगा, 3 4 5 आ जाएगा। सी एलिमेंट का सी सेट का एलिमेंट 5 6 7 8 9 आ जाएगा। डी का ए बी सी आ जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा भी है, 10 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दूसरा एक यूनिवर्सल सेट लिख दे, ये पूरा लिखे जो भी है, लेकिन उसमें जो है वो 15 17 भी जोड़ दे। मतलब कि ये सारा होने के बाद, मतलब चलो हम कर ही देते हैं, लिख देते हैं। मतलब ये लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ए बी सी, और फिर इसके अंदर 15 जोड़ दे, 16 जोड़ दे। तो क्या ये इसका यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा कि नहीं? तो ये समझ लेना कि यूनिवर्सल सेट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक रहेगा, यूनिवर्सल सेट में भी वैरी कर सकता है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये होता है यूनिवर्सल सेट की कहानी। अब यूनिवर्सल सेट की कहानी बात समझ में आ गई। उसी यूनिवर्सल सेट को जब हम वेन डायग्राम का रूप देते हैं, वेन डायग्राम, तो वो कहा जाता है कि उसके अंदर सारा समाहित हो जाएगा, माने सारा उसके अंदर आ जाएगा। ए बी सी डी इसके अंदर लिख देंगे। तो मान लो हम ए सेट लिखना चाहते हैं, तो एक गोला बना देते हैं, मान के चलो। अब गोला में हम लिख देते हैं कितना, 1 2 3, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। अब हमको बी सेट लिखना है, तो बी सेट के अंदर, बी गोला के अंदर हमको क्या लिखना चाहिए? 3 4 5 लिखना चाहिए ना, बोलो। अब जैसे ही हम 3 4 5 अगर यहां लिखने गए, सोचना 3 4 5 लिखने गए, तो 3 तो 2 जगह मिल गया। अब ये यूनिवर्सल जो यू लिखा गया है, ये पूरा जो क्षेत्रफल है इसका अंदर वाला पूरा क्षेत्रफल, पूरा एरिया,
वो उसके अंदर यू के एलिमेंट लिखे जाएंगे, यू के एलिमेंट लिखे जाएंगे। अब समझो यू के एलिमेंट लिखे जाएंगे तो क्या किसी सेट में एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखा जाता है क्या? तो 3 तो 2 बार आ चुका है ना। तीन जो है वो 2 बार आ चुका है, समझ पा रहे हो? तो हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पे कि 3 2 बार ना आए, लेकिन ए के अंदर 1 2 3 भी आ जाए और बी के अंदर 3 4 5 भी आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस गोला को मिटा देंगे, बी वाले गोला को मिटा देंगे और एक और गोला बना देंगे जिसमें कि 3 और 4 और 5 बाहर कर देंगे। क्या ये जो बी सेट तुम्हें दिखाई दे रहा है, बी सेट जो दिखाई दे रहा है, क्या उसके अंदर तुम्हें समझ में आ रहा है कि 1 2 3 ए के अंदर भी आ जाएगा और बी के अंदर 3 4 5 आ जाएगा? अब हमको सी सेट लिखना है जिसमें कि एलिमेंट है 5 7 8 9, 5 7 8 9। अब यहाँ मान लो हम सी सेट लिख दिए, ये हो गया हमारा 5 6 नहीं है, 5 7 8 और 9, ये हो गए। अब तुम बताओ हमें, अब तुम हमें बताओ कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि 5 2 जगह आ गया है? तो इसका मतलब क्या करना होगा हमको, और छोड़ो, एक और काम करते हैं, इसके अंदर ना सी के अंदर एक और एलिमेंट डालते हैं, एक और डालते हैं, सी के अंदर हम 2 डालते हैं, सी के अंदर हम 2 डालते हैं। बढ़िया है, 2 डाल दिए। अब 2 अगर डाल दिए तो जरा सोचो, 2 तो हम 2 यहाँ भी है, यहाँ भी चमक रहा है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी चमक रहा है, तो इसको सी बोलना गलत होगा क्योंकि 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक साथ मैच कर रहे हैं। तो एक सेट के अंदर लिखने का यही तरीका होता है कि आप एक बार एक ही सेट लिख सकते हो। तो इसमें हम क्या दिमाग लगाएंगे, हम क्या दिमाग लगाएंगे कि सी के अंदर भी वो, माने हमारा क्या दिक्कत था, हमारा दिक्कत था 5 पे और दिक्कत था 2 पे, क्योंकि 2 इसमें था और 5 इसमें था। तो 2 और 5 को थोड़ा सा हम तरीके से बनाएंगे, 2 और 5 को हम थोड़ा तरीके से बनाएंगे। जैसे कहने का मतलब है कि ये 5 हो गया मान के चलो, और ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, चलो ठीक है। अब हम ऐसे गोला बनाएंगे, ऐसे, देख रहे हो ना, इस गोला में हमारा सी होगा। अब 2 और 5 हो चुका है, 2 और 5 हो चुका है। अब इसके अंदर हम लिख देंगे 7 8 9। समझ में आया बात? तो इसके बाद देखो, इसके बाद जो है ए बी सी एक बचा हुआ है, तो ए बी सी हम लिख देंगे। ए बी सी क्या इस किसी गोला में मैच करेगा, इस ए और बी और सी में? नहीं करेगा ना। तो उसको हम लिख सकते हैं ए बी सी ऐसे करके, एक गोला डी बाहर बना देंगे। और लेकिन क्या हम यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिख दिए हैं क्या? नहीं, ए का लिख दिया, बी का लिख दिया, सी का लिख दिया, डी का लिख दिया, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो दिया गया था उसमें एक 6 भी एलिमेंट था जो कि इसमें कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो 6 को हम बाहर लिख देंगे, इस सब गोले से बाहर। ये 6 हो गया। फिर और क्या बाकी था? 10 बाकी था। और क्या बाकी था? 11 बाकी था। और अगर ये यूनिवर्सल सेट लिखना चाहते हैं तब, और अगर ये लिखेंगे, इस यूनिवर्सल सेट के लिए सेट तैयार है यूनिवर्सल, लेकिन इस यू को लिखना होगा तो 15 और 16 भी जोड़ना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये यूनिवर्सल सेट की कहानी थी। तो इसीलिए बोला गया कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सारे सबसेट, ये ए का, बी का, सी का, डी का सबसेट होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ए सेट का, बी सेट का, सी सेट का, डी सेट का क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। सबसेट होता है। सबसेट हम किसे कहते हैं? सबसेट हम किसे कहते हैं? अगर हम बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। हम ये बोलना चाहते हैं कि ए का जितना भी एलिमेंट है वो बी के अंदर मिल जाना चाहिए।
बी का एलिमेंट ए के अंदर मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं है, ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर आ जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यूनिवर्सल सेट जो है वो ए का भी सबसेट है, क्योंकि ए का भी सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ जा रहा है। बी सेट का भी यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसेट है। बी जो भी है बी वो भी सबसेट है, सी भी सबसेट है और डी भी सबसेट है। तो हम लोग यूनिवर्सल सेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो ए का, बी का, सी का, डी का जितना भी सेट आपको दिया गया है उसका सबसेट होता है। क्लियर है? प्रिंट कर लीजिए।